फायर एंड आइस, रॉबर्ट फॉस्ट की सेकंड पोएम। चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छोटी सी पोएम है लेकिन बहुत गहरे उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं उसमें। चलिए, सो पोएम एक्सप्लेनेशन। पोएम आपका कहता है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस, राइट? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think perish का मतलब होता है खत्म होना, die, right? So if I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice मतलब sufficient रहेगा. तो इस पोएम में बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दो पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं. वो दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज किया है, डिटेल में डिस्कस करते हैं. चलिए, सो फर्स्ट पैराग्राफ आपका है, द पोएम एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड वुड एंड इन ईदर ऑफ द टू वेज. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया दोनों में से कोई भी तरीके से आपका वर्ल्ड एंड हो सकता है, या तो वो आइस होगा या वो फायर होगा. Right? Now, one group is of the opinion that someday the Earth's core will get so heated up that it would lead to fire, destroying the Earth's surface. No, अब कुछ लोग इस ओपिनियन के हैं कि ये जो बेस ऑफ द अर्थ है वो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा, वैसे ही हमारे नीचे बहुत ज्यादा हीट है, मॉल्टन लावा है, वो इतना ज्यादा हीट हो जाएगा कि बर्स्ट होगा और एवरीथिंग विल बर्न अप, राइट? On the other hand, the second group says that if the temperature goes down to an extent that makes life on earth impossible, it would have the same catastrophic effect. और जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि आपका जो वर्ल्ड है वो आइस में एंड होगा, यानी कि इतनी कोल्डनेस आ जाएगी कि एवरीथिंग वुड फ्रीज एंड लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी अर्थ पे, और उसका भी सेम कैटास्ट्रॉफिक यानी कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा. एंड इट मे ऑल्सो ब्रिंग, इतना डिस्ट्रक्टिव होगा दैट इट कैन ब्रिंग अर्थ टू एंड इट्स लाइफ. Right? Now, the poet then compares fire and ice with the destructive features. दोनों के फीचर्स एक से बढ़कर एक है. आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि फायर से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा या आइस से ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों को इक्वली बताया है कि दोनों के डिस्ट्रक्टिव फीचर्स को कंपेयर किया है ऑफ ह्यूमन इमोशंस, किसमें? डिजायर और हेट्रेड में. नाउ ही सेज दैट फ्रॉम व्हाट ही इज अवेक अबाउट द फायरी डिजायर्स, he would favor ones who say that it would be fire. वो कहते हैं कि अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं उन लोगों के साथ जाऊंगा जो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वुड एंड इन फायर. सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का अपना जो पर्सनल ओपिनियन है दैट इज टुवर्ड्स फायर. By saying so, he brings about the idea that human beings let their emotions rule them, and the consequence of the unmonitored longing is chaos. अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि हम सबको ये इमोशंस पता है, लेकिन हम उन इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हैं. हमें उनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके इफेक्ट्स होंगे, उन्हें उनको ऊपर ध्यान देना चाहिए, सो दैट दे डोंट ओवर रूल अस, दीज इमोशंस डोंट ओवर रूल अस एंड ब्रिंग टुगेदर द अर्थ इन अ कंप्लीट कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्शन. राइट? चलिए, सो ये तो आपका फर्स्ट व्यू था, दोज हु आर सपोर्टिंग फायर. Now let's come on to the ones those who are supporting ice. Now then, by not waiving off the first option of fire, he considers if the world has to expire twice, ice would be equally competent in ending it. अब फर्स्ट ऑप्शन को आप पूरा वेव ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन अगर सेकेंड टाइम आपको सोचना हो उसके ऊपर, तो कंप्लीट एंड आइस भी ला सकती है, उसके अंदर भी उतने ही डिस्ट्रक्टिव फीचर्स हैं. राइट? He brings about the contrast between ice and hatred. दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं आइस और हेट्रेड के बीच में. The human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. अगर हमारे दिलों में हेट्रेड होगी, इनसेंसिटिविटी होगी, आप सोचिए ये इमोशंस जाके एंड ही करेंगे ब्रदरहुड का, ह्यूमैनिटी का. राइट? हेट्रेड अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इनसेंसिटिविटी बढ़ जाए, सो ह्यूमैनिटी तो खत्म ही हो जाएगी. एंड इफ ह्यूमैनिटी एंड्स, द वर्ल्ड एंड्स. राइट? Though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. धीरे धीरे ही सही, लेकिन हेट्रेड, डिजायर दोनों के उतने ही इफेक्ट्स हैं हमारे पास, चाहे स्लो हो.
So if given an option between fire and ice would be as just good as fire to destroy the world. So अगर चांस मिला तो फायर और आइस दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट हैं इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करने में. आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या को क्या लगता है कि फायर में खत्म होगा या इसमें आइस में खत्म होगा? दोनों के जो इमोशंस हैं, जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं, मैंने जो थीम मैसेज वाला आपका वीडियो है उसमें उसको क्लियरली एक्सप्लेन किया है. तो पहले उस वीडियो को समझिए, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका लिंक दिया है, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए अकॉर्डिंग टू यू वर्ल्ड वुड एंड इन फायर और इन आइस. थैंक यू.